के 23वें अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं। और हमने देखा किस प्रकार करदम मुनि देवहूति की प्रसन्नता के लिए उनको एक बहुत बड़ा महल, 6 मंजिला ऊंचा महल, जो उड़ता हुआ विमान है, बना करके देते हैं। उस विमान का वर्णन हमने सुना था। और फिर उनकी शरीर को सुंदर बनाने के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। सहस्त्र दासियां उनकी सेवा में तत्पर थी। उन्होंने बिंदु सरोवर में स्नान किया, पुनः अपनी सुंदरता को प्राप्त किया। श्लोक संख्या 38 से आगे पढ़ेंगे। तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिर उपचीर्ण वपु विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणावान अपि च ताराभिरवृत्तिवोदिपतिर्नभस्तः। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अपनी प्रिया पर अनुरक्त हुए, प्रतीत होने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त था। उस हवाई प्रसाद में श्री कंदर मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच वह चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदिनियां खिलती है। हरे कृष्ण। यद्यपि वो अपने गृहस्थ जीवन में लिप्त हो रहे थे, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की, लेकिन वह उस किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं थे। उनके ऊपर पूर्ण रूप से अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण था। ये इसका पुष्टि हमको कुछ श्लोकों बाद मिलेगा कि कैसे वो आसक्त नहीं थे। तात्पर्य नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, चूंकि प्रसाद आकाश में था, अतः इस श्लोक में पूर्ण चंद्रमा तथा नक्षत्रों से दी गई उपमा अत्यंत सुंदर है। कंदम मुनि पूर्ण चंद्रमा के समान लग रहे थे और उनकी पत्नी देवहूति के चारों ओर एकत्र कन्याएं नक्षत्रों के समान थी। पूर्णिमा की रात्रि में नक्षत्र तथा चंद्रमा मिलकर सुंदर नक्षत्र समूह की रचना करते हैं। उसी तरह आकाश स्थित उस प्रसाद में करदम मुनि गर्दव कन्याओं से घिरी अपनी सुंदर पत्नी के साथ चंद्रमा तथा नक्षत्रों के समान प्रतीत हो रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बड़े ही सुंदर दोनों ही करदम मुनि और देवहूति लग रहे थे। और कई जो अ, अप्सराएं थी या जो दासियां थी, वो उनको सेवा में लगी हुई थी। श्लोक संख्या 39। तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्र द्रोणे स्वांगसखमारुतसौभगासु सिद्धैर्नतोऽध्युन्धुनि पात शिवसुनासु रेमे चिरं धनदबल ललाना वरूथी। अनीता सबले माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ हो वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों सुंदरियों से घिरा रहकर और शुद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाता है। करदम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से भी घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। हरे कृष्णा। तो ये मेरु पर्वत का जो वर्णन है, हम लोग आगे पंचम स्कंद में विस्तार से सुनेंगे। ये सबसे बड़ा पर्वत है हमारे भूमंडल पर। तो इन मेरु पर्वत के आसपास बहुत सारी सुंदर वादियां हैं। कई ऐसे वृक्ष हैं जिनके अंदर आम, जम्बू इत्यादि फल लगते हैं। और एक एक फल इतने बड़े होते हैं कि जब वो पेड़ से नीचे गिरते हैं तो टूट करके उनमें से जो जूस निकलता है, उसकी नदी बन जाती है। तो काफी बड़े बड़े उद्यान हैं, उन सब का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। तो अपने विमान में विराजमान हो करके करदम देवहूति उस प्रकार इन बड़े बड़े उद्यानों में गए अपने भोग विलास के लिए। तात्पर्य सुनीता माता जी।
हरे कृष्ण हरे प्रभु। पढ़िए। कुबेर उन 8 देवताओं में से एक हैं जो ब्रह्मांड की विभिन्न दिशाओं के स्वामी हैं। कहा जाता है कि इंद्र ब्रह्मांड की पूर्व दिशा के स्वामी हैं, जिधर स्वर्ग स्थित है। इसी प्रकार अग्नि आग, आग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व के स्वामी हैं। पापियों को दंड देने वाले यम दक्षिण दिशा के और निश्चित नेतृत्व दिशा दक्षिण पश्चिम के स्वामी हैं। जल के स्वामी वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं तथा हवा के वश में रखने वाले तथा पंखों से उड़ने वाले वायु वा, वाव्य उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ब्राह्मण की उत्तर दिशा के स्वामी हैं। ये सभी देवता सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कहीं पर स्थित मेरु पर्वत की घाटी में आनंद मनाते हैं। श्री कदर मुनि ने इस हवाई प्रसाद में 8 दिशाओं की यात्रा की, जिसका नियंत्रण विभिन्न देवता करते हैं। देवताओं की भांति वे भी मेरु पर्वत में विहार करने गए। जब कोई मनुष्य तरुणी सुंदरियों से घिरा हो तो काम वासना का जागृत होना स्वाभाविक है। श्री कदर मुनि को भी उत्तेजना हुई और वे वर्षों तक वहीं अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे, किंतु उनके इस काम व्यवहार की सिद्धों ने प्रशंसा की, क्योंकि उनका उद्देश्य विश्व कल्याण हेतु एक उत्तम संतान उत्पन्न करना था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अलग अलग देवताओं का वर्णन है जो अलग अलग दिशाओं के स्वामी हैं। और हम देखते हैं कि यद्यपि ये देवता स्वर्ग मंडल में रहते हैं, इसका वर्णन भी हम पंचम स्कंद में विस्तार से देखेंगे कि स्वर्ग मंडल में कैसे अलग अलग ग्रह इनके स्थित हैं। लेकिन ये मेरु पर्वत के ऊपर जो भूमंडल पर ही है, इनके ब्रांच ऑफिस हैं। एक तरह से इनके कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा जगह है जहाँ पर ये सब आते हैं, अपना कार्य करते हैं, वहां पर उद्यानों में विहार भी करते हैं। तो करदम मुनि उस तरह देवी उद्यानों में विहार कर रहे थे। और ये निंदनीय नहीं है, क्योंकि उनको इसका निर्देश दिया गया था कि उनको संतान उत्पत्ति आगे करनी है प्रजापति के रूप से। वैश्रम्भके सुरासने नंदने पुष्प भद्र के मानसे चैत्र रथये च सारे में रमया रतः। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वो उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही, वरना वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र तथा चैत्ररथ्या में और मानसरोवर में के तट पर भी विहार करते रहे। तो इस तरह अनेक अनेक जो प्रसिद्ध उपवन हैं, सरोवर हैं, इन सबके नाम यहाँ दिए गए हैं जो देवताओं के लिए रमणीय स्थान है। वहां पर जाकर के करदम मुनि देवहूति के साथ रमण कर रहे हैं। व्राजयुष्णाभिमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकान् अत्यशेत चराल्लोकान् यथा नीला। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे रास्ते में विभिन्न ग्रहों से होकर उसी प्रकार यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद प्रसाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। तो इनका हरे ऐश्वर्य कृष्ण। इतना बड़ा था, इतना प्रभावशाली था कि देवताओं के ऐश्वर्य को भी फेल कर रहा था। इतना अपनी योगिक शक्तियों के माध्यम से उन्होंने ये हवाई महल बनाया। हवाई महल वैसे लोकोक्ति में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ये वास्तविक का हवाई महल था, जोड़ने वाला महल था। प्रफुल्ल प्रभु, तात्पर्य। तो हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। देवताओं द्वारा निवसित लोग अपनी अपनी कक्षाओं तक ही सीमित रहते हैं, किंतु श्री कदम मुनि अपनी योग शक्ति से बिना रोक टोक के ब्रह्मांड की किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते थे। इस ब्रह्मांड में रहने वाले
जीवात्मा बद्ध जीव कहलाते हैं, अर्थात वे सर्वत्र जाने हेतु स्वतंत्र नहीं है। हम इस भूलोक के निवासी हैं। हम अन्य लोकों में स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। आधुनिक युग में मानव अन्य लोकों में जाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक असफल रहा है। अन्य किसी ग्रह की यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के कारण देवता तक एक लोक से दूसरे लोक में नहीं आ जा सकते। किंतु श्री कर्तव मुनि अपनी योग शक्ति से देवताओं से भी आगे निकल गए थे, और वे अंतरिक्ष में समस्त दिशाओं में यात्रा कर सकते थे। यहाँ पर दी गई उपमा सटीक है। यथा अनिलः शब्द इस बात का सूचक है कि वायु बिना रोक टोक के कहीं भी विचर सकती है। उसी प्रकार श्री कर्तव मुनि भी ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं में भ्रमण कर सकते थे। हरे कृष्णा प्रभु। तो जो जितना धर्मपरायण है उसको उतनी स्वतंत्रता दी जाती, जो जितना पापपूर्ण है उसकी स्वतंत्रता उतनी बंद बंद की जाती है। जैसे जो ज्यादा पापी है नरक इत्यादि में बंदी बन के रहता है, फिर और भूमंडल में पेड़ कीट कीट पतंग इत्यादि बन के रहता है। और दूसरी ओर नारद मुनि जैसे योगी हैं जिनको सर्वत्र स्वतंत्रता प्राप्त है, कहीं भी विचरण करो, कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं। तो उस तरह करदम मुनि एक धर्मपरायण योगी हैं, भक्त हैं, उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त है, कहीं भी वो जा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। किम दुरापादनम तेषां पुंसाम उद्यम चेतसाम यैरश्रितस्तीर्थपादश्चरणो व्यसनात्तयः। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन जड़ शक्ति जो मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। और फिर आगे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसे जो धर्म परायण लोग हैं और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, उनकी चरण कमलों के आश्रय को प्राप्त किए हैं, उनके लिए फिर कोई वस्तु दुर्लभ है भी नहीं, क्योंकि हर वस्तु भगवान की ही शक्ति है। भगवान के भक्तों को मदद करने के लिए हर शक्ति तत्पर रहती। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यहाँ यैराश्रित तीर्थ पदश्चरणों शब्द समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीर्थ गंगा पवित्र नदी कहलाती है, क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु के पांव के अंगूठे से निकली है। गंगा बद्ध जीवों के समस्त भौतिक संतापों का निवारण करने के निमित्त है। अतः जिस जीवात्मा ने श्री भगवान के पवित्र चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्दम मुनि इसलिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि वे महान योगी थे, वरन इसलिए कि वे महान भक्त थे। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री कर्दम मुनि जैसे महामुनि के लिए कुछ भी असंभव न था। यद्यपि योगी जन आश्चर्यजनक कलाएं दिखा सकते हैं, जैसा कि श्री कर्दम मुनि ने पहले ही कर दिखाया था, किंतु वे किसी सामान्य योगी से बढ़कर थे, क्योंकि वे श्री भगवान के महान भक्त थे। इसलिए वे सामान्य योगी की अपेक्षा अधिक महिमा मंडित थे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, अनेक योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो श्री भगवान का भक्त है। श्री कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति के लिए बद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वे पहले से ही मुक्तात्मा थे और देवताओं से भी श्रेष्ठ थे, क्योंकि बद्ध होते हैं। यद्यपि वे अपनी पत्नी तथा अन्य हजारों स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, किंतु वे भौतिक बद्ध जीवन से परे थे। इसलिए व्यसनात् यह शब्द जो यह सूचित करता है कि वे बद्ध जीव की स्थिति से परे थे, वे समस्त भौतिक सीमाओं से परे थे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे कर्दम मुनि, तो बाह्य वस्तुएं उनको प्रभावित नहीं कर सकती थी। उस तरह विचार करना निंदनीय होगा। कई बार भक्तों को हम बाह्य स्थिति से नेतृत्व करते हैं। हम उनको देखते हैं, अरे ये बाहर से, अरे ये तो बड़ा बूढ़ा है तो ये अच्छा ही भक्त होगा, ये तो थोड़ा सा गंभीर दिखता है तो ये ज्यादा अच्छा भक्त होगा, ये थोड़ा सा इसके कपड़े अच्छे से पहनता है, इसका तिलक बड़ा सीधा है तो ये अच्छा ही भक्त होगा। इस तरह बाहर से जो हम नेतृत्व करते हैं, बाहर से हम जो गणना करते हैं अलग अलग पहलुओं का, उसके अनुसार भक्ति की गणना नहीं होती है। लेकिन क्योंकि कर्दम मुनि भगवान के आदेश से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी माया का वस्तु उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। यद्यपि उनका जो ऐश्वर्य है देवताओं को भी पीछे छोड़ गया है। ये भगवान के भक्त जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं। हरे कृष्ण।
तो जो मैं बता रहा था, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है उनको कोई भी वस्तु मलिन नहीं कर सकती। जैसे गंगा भगवान के चरणों से गंगा निकलती है जो सारे तीर्थों को पवित्र करती है, उसी प्रकार से भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भक्तों हर तरह से पवित्र रहते हैं, उनको कोई भी वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्नई यावन संस्थया बहुआश्चर्य महाजोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलोक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। तो उनका वर्ल्ड टूर पूरा हुआ, पूरी दुनिया में सब घुमा करके अब वापस अपने बिंदु सरोवर पे जो आश्रम था वहां पर वापस आए। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यहाँ पर सभी ग्रहों को गोल अर्थात गोला कहकर वर्णन किया गया है। प्रत्येक लोक ग्रह गोला होता है और प्रत्येक ग्रह एक भिन्न आश्रय स्थान होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सागर के मध्य द्वीप होता है, इसलिए ग्रहों को भी कभी कभी द्वीप या वर्ष कह दिया जाता है। यह पृथ्वीलोक भारतवर्ष कहलाता है क्योंकि राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस श्लोक में प्रयुक्त अन्य महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्माश्रम अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। यह इस बात का सूचक है कि विभिन्न ग्रह ब्रह्मांड भर में आठों दिशाओं में फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक स्वयं में आश्चर्यमय है। इनमें से प्रत्येक ग्रह ग्रह की अपनी जलवायु है और विशिष्ट प्रकार के निवासी हैं तथा प्रत्येक में सभी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं, यहाँ तक कि ऋतुओं की भी सुंदरता भी। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है, विभूति भिन्नम। प्रत्येक ग्रह में भिन्न भिन्न प्रकार का ऐश्वर्य है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह दूसरे के जैसा ही हो। श्री भगवान की कृपा से प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक ग्रह की रचना भिन्न प्रकार से की गई है और उसके आश्चर्यजनक लक्षण भी भिन्न भिन्न होते हैं। श्री कर्दम मुनि को ऐसे सभी आश्चर्यों का स्वयं को अनुभव तब हुआ जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, फिर भी वे अपने सादे से आश्रम में लौट आए। उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में रह रहे थे, किंतु वे अपने योग बल से कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। यही योग की पूर्णता है। मात्र कुछ आसनों का प्रदर्शन करके कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता और न ही ऐसे आसनों के प्रदर्शन एवं तथाकथित ध्यान से कोई ईश्वर बन सकता है, जैसा कि आजकल विज्ञापित किया जा रहा है। अल्पज्ञ जन यह विश्वास करके दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 6 मास के ध्यान के ढोंग तथा आसन करने मात्र से वे ईश्वर बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसे पुण्य योगी का उदाहरण प्रस्तुत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि का वर्णन भी मिलता है, जिन्होंने अंतरिक्ष अंतरिक्ष की यात्रा की थी। एक पुण्य योगी ऐसा कर सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किंतु यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा कर ले और श्री कर्दम मुनि जैसी आश्चर्यजनक करामतें दिखाए, तो भी उसकी तुलना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके जैसी अकल्पनीय शक्ति कोई भी बद्ध जीव या मुक्त जीव प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति से संपन्न होने पर भी वे श्री भगवान के भक्त बने रहे। प्रत्येक जीवात्मा की वास्तविक स्थिति यही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उस प्रकार से यहाँ कर्दम मुनि की भगवान के भक्त होने की पुष्टि प्रभुपाद जी बार बार कर रहे हैं कि हाँ वो बड़े भक्त हैं, उन्होंने इतने विभूतियों का प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि भगवान के आश्रय में है इसलिए वो कर पा रहे हैं। तो भगवान के आश्रय में जब तक योगी रहेगा, भक्त रहेगा, तब तक सारी उपलब्धियां उसको प्राप्त रहेंगी। और कोई स्वतंत्र रूप से इस तरह की उपलब्धियां प्राप्त कर भी ले तो भी वो भगवान की तुलना में ही इज इनसिग्निफिकेंट, वो अगण्य है। विभज्य नवधात्मानं मानवीं स्रतोत्सुकं रामं निरम्यं रेमे वर्षपोगान मुहूर्तवत्। सोनम माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
अपने लिए आश्रम लौटने पर उन्हें मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में अनेक वर्ष तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। एक मिनट। तो पहले जब कर्दम मुनि ने यहाँ देवहूति को स्वीकार किया था विवाह में, उस समय पर ही बताया था कि 9 कन्याओं को वो जन्म देंगे। तो उसी लिए उन्होंने 9 रूपों में अपने आप का विभाजन किया और 9 रूपों से देवहूति को संतान उत्पत्ति करने के लिए सहायता की। तात्पर्य रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्गलोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और कर्दम मुनि ने उसकी कामेच्छा को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की काम क्षुब्धता पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है, उसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। अन्यथा कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। एक अन्य दृष्टांत सौभरी मुनि का है। उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, वह 8 से या 9 रूपों से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो हैं, जैसा ब्रह्म संहिता में उन्हें कहा गया है। भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। तो जब नारद मुनि द्वारका जाते हैं, ये वृत्तांत दशम स्कंद में आता है, तो 16,108 महलों में नारद मुनि जाते हैं और हर स्थान में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं अलग अलग क्रियाएं करते हुए। भगवान 16,108 रूप बना करके वहां पर अपना लीला कर रहे थे और अनंत परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में विद्यमान है। अनंत रूपों में भगवान विस्तार करते हैं। तो जीवात्मा थोड़ा बहुत अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान अनंत शक्तियों के आकार है। तस्मिन् विमान उत्स्कृतं स्वयं रतिं करिं श्रिता न च बुध्यते तं कालं पत्यपिच्चेन संगता। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रह कर जान भी न पाए कि कितना समय कैसे बीत गया। तात्पर्य तात्पर्य भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जब हम इंद्रिय भोग में लगते हैं तो समय का पता नहीं लगता है। इसीलिए भागवत में बोला है कि जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं प्रतिदिन अपने समय को व्यर्थ करते जा रहे हैं और सूर्य उदित और अस्त होने के साथ उनकी आयु को हरता जा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो सतं वतीयो सरदा काम लालसयोर्मनाक। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। रति सुख की उत्कृष्ट इच्छुक पद पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गया। हरे कृष्ण। 100 वर्ष निकल गए और इस तरह उनका ये दाम्पत्य जीवन चलता रहा। तस्यामद्धतरेतस्तां भावयन् आत्मनात्मनवित् नोद्धा विद्धाय रूपं स्वं नोदाविद्यारूपं सर्वसंकल्प विदु। सर्वसंकल्पविदु। श्रुति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों की
बात जानने वाले थे, और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञात होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार विपात किया। तात्पर्य। चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती हैं, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ में 9 कन्याएं उत्पन्न की। हरे कृष्णा। तो सामान्य रूप से नहीं, लेकिन योग शक्ति के माध्यम से 9 रूपों में 9 9 संतानों की उत्पत्ति करने के लिए देवहूति के गर्भ में कर्दम मुनि ने अपना बीज दिया। और क्यों इसको योग शक्ति बोला जा रहा है, अगले श्लोक में बताया, क्योंकि एक ही दिन में उन्होंने इन 9 कन्याओं को, 9 संतानों को जन्म दे दिया। अतः स सुषवे सद्यो देवहूति स्त्रिया प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पल गंधया। वंदना माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवभूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंध निकल रही थी। तात्पर्य। देवभूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उससे अधिक अंडाणु स्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृति शास्त्र और साथ ही साथ आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का संकलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है, और जब स्त्री का संकलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवभूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया, किंतु सभी कन्याएं अति सुंदर थी और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित भी। हरे कृष्णा, इस दंडवत प्रकार प्रणाम प्रभु जी। 9 सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ, जो कि काफी सुंदर हैं। कमल के समान उनके अंग बताए गए, सुगंधित अंग हैं। ये 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद अभी कर्दम मुनि पतिम स्व प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योस्ति बहि समायमान विक्लवेन हृदयेन विधीयता। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब उसने देखा कि उसने पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। तो हरे जैसा कृष्ण। करदम मुनि ने पहले बोला था कि जैसे ही संतान उत्पत्ति होगी वैसे ही मैं वन को चला जाऊंगा, तो उस तरह करदम मुनि उठ करके गृह त्याग करने के लिए तैयार हुए। और यद्यपि पत्नी, जो सती पत्नी है देवहूति, अपने पति के जो कार्य है उसको सिद्ध करने में प्रसन्नता बाहर से दिखा रही हैं, लेकिन अंदर से बड़ी व्याकुल है, बड़ी दुखी है कि उनके पति जा रहे हैं। तात्पर्य। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत। कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपने गृहस्थी के कार्य को जल्दी समाप्त कर लिया। हवा में प्रसाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समय ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके, और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन अत्यंत विकल थी, किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण की अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है, यदि वह गृह जीवन में भी फंस जाता है, तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कर्दम मुनि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए भगवान की सेवा के लिए। अब वो सेवा 9 कन्याओं की उत्पत्ति से पूर्ण हो गई है, तो उन्होंने गृह त्याग करने का निश्चय किया और वो घर छोड़ करके जाने वाले हैं। उसी समय देवहूति कुछ बोलती है।
लिखयन्ति यदो मुखी भूमिन् पादनखमनिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। तो ये जो यहाँ पर बताया है ये सामान्यतः इस श्लोक की जो परिस्थिति बताई गई है ये सामान्यतः माताओं के स्वभाव की बात है कि जो सभ्य स्त्रियां होती थी तुरंत जवाब नहीं देती थी। बड़ा उनके हाव भाव से पहले पता लगता था कि इनके मन में कोई बात है। ये सीता माता जब भगवान रामचंद्र भी वन में जा रहे थे सीता माता को बताते हैं कि मैं वन में जा रहा हूँ तो डायरेक्ट सीता माता नहीं बोलती अपने मन की बात। पहले उनकी भी स्थिति इसी तरह बताई गई है जो इस श्लोक में वर्णन है। रेतु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वह खड़ी थी और मणि तुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसू को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। हरे कृष्ण। तात्पर्य तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हम्म, देवहूति इतनी सुंदर कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। वह भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखरे हों। जब कोई स्त्री अपने पांव से वेदती है तो यह इसका संकेत है कि उसका मन विचलित है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थीं। जब गोपियां अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण के पास गई तो उन्होंने उनसे अपने अपने घरों को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि कुरेदने लगी क्योंकि उनके मन अत्यधिक विक्षुब्ध थे। हरे कृष्णा। अभी इस पूरे अध्याय का या मैं बोलूंगा पिछले 2-3 अध्यायों का अभी बिल्कुल सार आने वाला है। अब जो श्लोक हैं बहुत गंभीरता से पढ़ना है। अगले 4-5 पेज बहुत गंभीरता से सुनिए, बहुत गंभीरता से पढ़िए, क्योंकि अब देवहूति की जो प्रार्थना है ये हर जीवात्मा की प्रार्थना होनी चाहिए कि हमको भगवान से सारी सुविधा मिली उसके बाद भी हम भक्ति ना करके इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित रहे। उस भाव से भगवान के सामने ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं देवहूति कर्दम मुनि के सामने कर रही हैं। देवहूतिरुवाच सर्वं तद् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुम् अर्हसि। मणि माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवहूति ने कहा कि हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभय दान भी दे। तात्पर्य, देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतः समर्पित थी, अतः वह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभय दान दे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभय दान दिया जाता है। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है। उसे चाहिए कि वह ना तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता इत्यादि। यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि वह अपने अधीनस्थ को अभय दान दे। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की भी जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से पूर्ण है। देवहूति कहती है कि आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाएं, जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। हरे कृष्ण। ये भौतिक संसार ही भय शोक पाप का जीवन है। देवहूति बोल रही मुझे इनसे अभय प्राप्त कराइए, मुझे इस भौतिक संसार से तो छुड़ाइए। आप एक आदर्श पति हैं, आपने सारी वस्तुएं मुझे दी, लेकिन भौतिक संसार से मुझे आप छुड़ाइए, उसके लिए आप तैयारी कीजिए। तो करदम मुनि बोल सकते हैं तो तुम्हें 9 कन्याएं तो दी हैं, वो तुम्हें आगे बढ़ाएंगी, तुम्हें आगे आध्यात्मिक रूप में मदद करेंगी। तो अगले श्लोक में उसके बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मण दुहितृभिस्तुभ्यं विम्रम ज्ञापतया समा कश्चित् स्वान् में विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। सीमा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वह स्वयं ही अपने योग वर योग्य वर ढूंढ लेगी और अपने 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 घर चली जाएंगी। किंतु अपने सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सत्वन देगा? हरे कृष्ण प्रभु तो जी। बोल रही हैं कि आप वन में जा रहे हैं और ये जो 9 कन्याएं ये तो दूसरे घर में चली जाएंगी विवाह होके, तो मेरा मुझे कौन मदद करेगा, मुझे कौन सांत्वना देगा, मुझे कौन आगे अभय प्रभाव प्राप्त कराएगा? ये व्यवस्था तो करके जाइए। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। पुत्रवती विधवा नहीं होती, क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। इसी प्रकार देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करती हैं, जिससे वह उनकी अनुपस्थिति में चिंता मुक्त रह सके। गृहस्थ से ये आशा नहीं की जाती कि वह सदैव घर पर रह सकेगा। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का ब्याह करके वह अपनी पत्नी को सयाने पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। वैदिक पद्धति की सामाजिक परंपरा ही ऐसी है। देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए, जो उसे चिंताओं से मुक्ति दिला सके। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा अंत होता नहीं। ये तो आत्मा के साथ साथ जाएंगी। अध्यात्म की शिक्षा आवश्यक है, किंतु योग्य पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती? पति का धर्म है कि वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एकनिष्ठ होकर पति की सेवा करती है और वह ऋणी बन जाता है, क्योंकि कोई अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह बदले में कुछ दे ना देता। गुरु कभी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं करता। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान है। इस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि को स्मरण दिलाती है कि उसने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा की है। यदि वह स्त्री ऋण से ही मुक्त होना चाहे तो प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें चाहिए कि एक पुत्र दे जाए। अप्रत्यक्ष रूप में देवहूति ने अपने पति से कुछ अधिक काल तक और या कम से कम जब तक एक पुत्र ना हो ले रहने के लिए प्रार्थना करती है। हरे कृष्ण। कितना महत्वपूर्ण शिक्षा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी मुक्ति, अगर कोई मुक्ति देता है इसका मतलब क्या है? वो आध्यात्मिक शिक्षा देता है। ये सबसे बड़ी आशीर्वाद है किसी भी व्यक्ति का। तो यहाँ पर देवहूति बोल रहे हैं कि मुझे आध्यात्मिक शिक्षा कौन देगा, उसकी व्यवस्था करके जाएंगे। गुरु भी शिष्यों की सेवा सम्मान स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये कोई भी आश्रय देने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने नीचे जो लोग हैं उनको आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था करे। यहाँ पर देवहूति उसी के लिए प्रार्थना कर रही है। तो कोई पूछ सकता है कि यार इतने समय से तो कर्दम मुनि साथ में थे, तो फिर तब तुमने क्या किया? तो आगे बता रही, एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभु इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त्वा परम परात्मनः। रंगनी प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। तात्पर्य प्रभु जी। हरे कृष्ण पढ़िए प्रभु जी। मनुष्य जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य पढ़। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के कार्य में व्यतीत करने हेतु नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु यह मनुष्यों का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति को इन्हीं में भी आवश्यकता रहती है, किंतु नियामक सिद्धांतों के अनुसार अतः वास्तव में देव हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण 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 हरे राम हाँ जी प्रभु जी, राम। आ रही है। हाँ, थोड़ा प्रभु जी आ रही है। इंटरनेट उतना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अभी देवहूति अपनी प्रार्थनाओं में बोल रही हैं कि यद्यपि एक आदर्श गृहस्थ का क्या काम होना चाहिए
कि हर समय भगवान की चेतना में निमग्न रहे, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करे, उनके आदेशों का पालन करे। लेकिन मैंने अपने दुर्भाग्यवश अपना समय पूरा इंद्रिय तृप्ति के कार्य में बिता दिया है। इंद्रियार्थेषु संजन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृता, अजानत्या परम भावम तथापि यस्त अभयाय मे। सुनंदा माता जी। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी दिव्य स्थिति में परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रह आपको प्यार करती रही। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर करे। तो तात्पर्य यद्यपि पढ़ो। इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सही, लेकिन मेरा आपसे अनुरक्ति हो गई है। और एक साधु से अनुरक्ति करना मतलब वह साधु जीवात्मा को अभय प्रदान करता है, आगे के श्लोक में बताया गया है। तो उस तरह अपेक्षा देवहूति भी अपने पति से कर रही है। कई बार कई भक्त आते हैं अपने गुरु से, हो सकता है बाह्य आकर्षण के कारण जुड़े हों, उनका बोलना सुनना चलना देखना गाना बोलना ये सब आकर्षण कर सकता है शिष्य को। लेकिन वो आकर्षण के माध्यम से फिर आगे आध्यात्मिक चेतना बढ़नी चाहिए, फिर उनसे निर्देश प्राप्त करने के लिए शिष्य को तत्पर होना चाहिए। तात्पर्य मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवहूति अपनी दशा पूर्वक प्रकट कर रही है। स्त्री होने के नाते वह प्रेम तो किसी से कर सकती थी, वह किसी कारणवश कर्दम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से वह अपरिचित ही रही। कर्दम मुनि देवहूति के मन की बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं, वे अल्प ज्ञानी कही जाती हैं क्योंकि भौतिक सुख के लिए उन्मुख रहती हैं। देवहूति को पछतावा है कि उनके पति ने सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया, किंतु उसे यह पता न चल पाया कि वे आत्मबोध में इतने उठे हुए हैं। उनका कहना है कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को वह नहीं समझ पाई, किंतु उनकी शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र से वह तुरंत आत्मजीवन में आगे बढ़ जाता है। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि से अपने इंद्रिय सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त था। अब उसे इसका ज्ञान हुआ, अतः वह इस संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। हरे कृष्ण। तो देर देर से ही सही, अब देवहूति को साक्षात्कार हो रहा है कि मैंने जो उठाना चाहिए था फायदा ऐसे महान साधु का, वो नहीं उठा पाई, लेकिन फिर भी मैं इनसे आसक्त हूँ। तो एक साधु से आसक्ति का क्या फल होता है, वह कृष्ण चेतना में हमको आगे बढ़ाते हैं। संगो या संसृतिर हेतुर असत सौ विहितो धिया, साएव साधु सुकृतो निह संगत्व या कल्पते। मीनू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रिय तृप्ति हेतु संपत्ति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संपत्ति किसी संगति साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए, एक सा फल मिलता है। उदाहरणतः श्री कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मिलते हैं। कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतः कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्त थी, तो भी वह भगवान की उत्तम कोटि की भक्ति, किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवर्क तथा अन्य असुर कृष्ण के शत्रु थे।
वे चाहे भय व शत्रु के रूप में या इंद्रिय सुख के लिए भक्त रूप में कृष्ण की संगति में आए। मुक्ति तो सबों की हुई है। भगवान की संगति का यही परिणाम होता है कि यदि कोई वह यह नहीं जानता कि भगवान कौन है, तो भी वही परिणाम होता है। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है तो उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपने कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि वह कृदम मुनि से इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी, किंतु चूंकि वे महापुरुष थे अतः उसे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। तो इस हरे कृष्ण प्रकार प्रभु जी। अग्नि में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करे तो उसको अग्नि जलाती है, चाहे वह जानकर करे अनजाने में करे। उसी तरह साधु के संस्पर्श में जो भी आएगा वह कृष्ण भक्ति को लाभ करेगा। तो ये श्लोक आगे भी आएगा, जहाँ कपिल मुनि इसी श्लोक को दूसरे तरह से समझाएंगे। लेकिन मुख्य बात है कि भौतिक संसार से आसक्ति बंधन का कारण है। वही आसक्ति अगर भक्त से हो जाए, साधुओं से हो जाए, तो वही आसक्ति मुक्ति का कारण है। तो यह देवहूति कर्दम मुनि को प्रार्थना करे कि मैं आपसे आसक्त हूं, लेकिन आप साधु हैं, तो आपकी आसक्ति से तो मुझे मुक्त होना चाहिए, तो उस तरह मुझ पर कृपा कीजिए। अभी 2 ही पेज बचे हैं, तो ये 2 पेज कंप्लीट करके ये अध्याय समाप्त कर सकते हैं। नेहजत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थपाद सेवायै जीवन अपि मृतो हि सा। आरती महेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस पुरुष के कर्म से न तो उसके धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करता, तो उसे जीवित होते हुए भी मृत ही मानना चाहिए। 3 हरे बातें यहाँ कृष्णा। बताई गई हैं। 3 बातें। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, ठीक है। जिस पुरुष के कर्म से ना तो धार्मिक जीवन का उत्कृष्ट होता है, ना जिसके धार्मिक विधि विधानों से वैराग्य प्राप्त होता है, दोनों बातें। यदि कर्म धर्म परायण ना हो तो कर्म निरर्थक है। चोर ये नहीं बोल सकता कि कर्म ही पूजा है, ऐसा कर्म नहीं। जो धर्म परायण कर्म हो, जो शास्त्र अनुरुक्त कर्म हो, वह कर्म उत्कृष्ट है। और धार्मिक विधि विधानों का उद्देश्य क्या है? जो विरक्ति लाए, जो वैराग्य प्राप्त कराए। अगर धार्मिक अनुष्ठानों में भी हमारी आसक्ति बढ़ रही है, हमारी आसक्ति मतलब हमारा अहंकार बढ़ रहा है, और हमारी कोई काम वासनाओं की पूर्ति करने की हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो फिर धार्मिक अनुष्ठानों का कोई मतलब नहीं रह गया। और वैराग्य की श्रेष्ठता क्या है? कि वैराग्य होना मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा वैरागी है कि भगवान को ही छोड़ दिया, इतना बड़ा वैरागी नहीं बनना है। तो वैराग्य की पराकाष्ठा है भगवान का भक्त बनना। तो ऐसा वैरागी जिसकी भक्ति नहीं है, वो भी निरर्थक है। तो ऐसे व्यक्ति जीते जी मृत हैं, जिनके कर्म में धर्म ना हो, धर्म में वैराग्य ना हो, और वैराग्य में भक्ति ना हो। ये तीनों जीते जी मृत हैं। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। तात्पर्य। देवहूति का कहना है वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति ना हो सके वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके, तो समझना चाहिए कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती, वह भवबंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता,
तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो ले वह व्यर्थ है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजों की सिद्धि है। कर्म की सिद्धि धर्म, धर्म की सिद्धि वैराग्य और वैराग्य की सिद्धि भक्ति। साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़म् यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य नाम मुक्ष्येय बंधनात्। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अगन्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। तात्पर्य बहुत ही विशेष श्लोक है, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। और इस श्लोक में बताया है किस प्रकार एक व्यक्ति को भगवान के सामने, गुरु के सामने क्या भावना रखनी चाहिए कि मुझे सब कुछ मिला, भगवान से, गुरु से, परंपरा से सब कुछ मिला। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जितने अवसर मिलने थे सब मुझे मिल रहे हैं, फिर भी मैं मुक्ति की चाहत मेरे जीवन में नहीं है, भक्ति की चाहत मेरे जीवन में नहीं है, इस संसार को छोड़ने की चाहत मेरे जीवन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? माया ने मुझे बुरी तरह ठग लिया है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे माया ने बुरी तरह से ठग लिया है, माया ने मुझे धोखा दिया है। तो यह भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि गुरु वैष्णव सब कुछ हमें दे रहे हैं, फिर भी हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सो अवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना है जहाँ आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। ये अत्यंत दुर्लभ है, किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति प्राप्त होना। तो हमें मनुष्य जीवन मिला, यह अवसर मिला, अनुकूल परिस्थितियां मिली, भारतवर्ष में जन्म मिला, हिंदू परिवारों में जन्म मिला इत्यादि, जिसमें अनुकूल व्यवस्थाएं हैं भक्ति करने की, यह भी एक सुअवसर है। और सबसे बड़ा अवसर कि साधु पुरुषों की संगति मिली जो कृष्ण भक्ति में गंभीरता से हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी संगति मिलना ये सबसे बड़ा अवसर है। देवहूति को इसका अभ्यास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है, वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी, और अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी कर्दम मुनि पति के रूप में प्राप्त हुए। इतने पर भी उसे भवबंधन से मुक्ति ना मिल पाए तो अवश्य ही वह दुर्लंघ माया द्वारा ठगी गई। तो स्वयंभू मनु जैसे महान भक्त जिनके बारे में हमने पढ़ा कि उनके महल में हमेशा भगवान का कीर्तन चलता रहता है, और कर्दम मुनि जैसे भक्त जो पूर्ण रूप से भगवत आश्रय में है, ऐसे दोनों के सानिध्य में भी अगर भक्ति ना हो तो फिर और कहाँ हम अकेले भक्ति करेंगे? तो इसका मतलब माया ने हमको ठग लिया है। वास्तव में यह माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति की पूजा करते हैं, तो वे नहीं जानते कि वास्तव में वो क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी के ये भक्त यह नहीं जानते कि वे उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति जो असीम धन आपको दे सकता है, उसके पास जाके आप 10 रुपए 15 रुपए मांग रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को ठग रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को छोड़ करके ये सब भौतिक वस्तुएं मांगना, ये माया द्वारा हमें ठगा जा रहा है। भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह ज्यों ज्यों मोहित होता जाता है, त्यों तो वह और बंधता जाता है, उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जितना संसार बढ़ेगा उतना ही ज्यादा भौतिक बंधन बढ़ता जाए। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार उपयोग करे, उपभोग करे। यही कर्म योग या ज्ञान योग कहलाता है। मतलब जितना इस्तेमाल, जैसे हम नमक खाने में डालते हैं, ना कम ना ज्यादा, उसी तरह कर्म ज्ञान इत्यादि किस तरह प्रयोग करना है कि वो बंधन का कारण भी ना बने और हमारी भक्तिमय जीवन भी सहजता से चलता रहे। इस तरह से जो कला है उसको कर्म योग ज्ञान योग कहते हैं। हमारे पास जो भी हो उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए।
भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, स्वकर्मणा तभर्चया। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने से अनेक प्रकार हैं, और कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं यहाँ पर देवहूति ने की हैं, और ये प्रार्थनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवहूति ने पहले जो प्रार्थना की थी, अपने पति को बोला था कि हमको संतान उत्पत्ति चाहिए, तो उन्होंने वह दे दिया। लेकिन अभी जो प्रार्थना कर रही हैं कि हमको भक्ति दीजिए, हमको भवबंधन से मुक्त होना है, तो उस प्रकार मदद अभी कर्दम मुनि करने वाले हैं। तो हमको भी सोचना चाहिए हम गुरु से जाके मांग क्या रहे हैं। कई बार हम गुरु से केवल केवल उनकी थोड़ी सी माला या थोड़ी सी आलिंगन या थोड़ा सा शाबाशी मांग लेते हैं, तो वही मिलती है। लेकिन वास्तव में कृपा है गुरु के आदेश प्राप्त करके भवबंधन से मुक्त होना, भगवान की भक्ति में प्रगति करना। जिस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का यहाँ पर समापन हो रहा है। कल हम लोग जो अध्याय शुरू करने वाले हैं वह है कपिल मुनि का अवतार। भगवान कपिल मुनि का अवतार होगा, और कर्दम मुनि वन को जाएंगे। बाद में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को भक्ति की शिक्षाएं देंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अक्रूर प्रभु, प्रश्न है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक नंबर 51, उसके तात्पर्य में एक लाइन है, वो संशय थोड़ा सा, जो मृत्यु के चंगुल से, कौन सा श्लोक? 51, 51। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है, उससे चाहिए कि मानो तो गुरु बने, न पति न परिजन, न पिता न माता इत्यादि। तो थोड़ा मतलब जो स्वयं ही मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता है, वो तो स्वयं आश्रित होना चाहिए। वो आश्रय कैसे दे सकता है दूसरे? जो दूसरों को आश्रय दे रहा है उसको तो खुद मृत्यु के चंगुल से मुक्त होना चाहिए, और अपने आश्रित लोगों को मृत्यु के चंगुल से मुक्त करना चाहिए। तो जो मृत्यु के चंगुल में खुद फंसा है, मान लो बंधा हुआ व्यक्ति, वो दूसरे को कैसे खोलेगा? वो खुद ही बंधा हुआ है। उस तरह वहां पर बताया गया। ठीक है, सुजाता माता जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज आप बता रहे थे कि जो भगवत परायण लोग होते हैं उनकी स्वतंत्रता भगवान उनको अधिक देते हैं और पापियों की छीन लेते हैं, पहले भी आपने एक बार बताया। तो जी मेरा प्रश्न है कि आज हम देखते हैं कि जो भौतिकवादी है उनको तो आज हर तरह से सुविधाएं प्राप्त है, और लोग इतना ज्यादा भ्रमण कर रहे हैं, सब वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, और 4 नियमों का तक वो पालन नहीं करते हैं। तो उनको कैसे भगवान ने इतनी फिर स्वतंत्रता दी है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि वो अपनी इंद्रियों में ही तो बंधे हुए हैं। जैसे नारद मुनि, कर्दम मुनि का उदाहरण है। वो स्वतंत्र कैसे हैं? वो इतने सब जगह घूम के आए, लेकिन फिर भी उसमें बंधे नहीं है। आकर के फिर अपनी कुटिया में आके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम कभी कभी कोई पशु को, घोड़े को घास चरने के लिए कई बार रस्सी से बांध देते हैं, वो रस्सी मानो 5 मीटर दूरी है, तो 5 मीटर के दायरे में वो घोड़ा घास चरता रहता है। ऐसे ही भौतिक संसारी लोग हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक छोटा सा भूमंडल है, इसके अंदर एक छोटा सा जम्बू द्वीप है, इसके अंदर भी तुम्हारा भारतवर्ष इत्यादि जगह है, इसमें तुम घूमते रहो। अब एरोप्लेन से थोड़ा दुबई जाएगा, थोड़ा सा मॉरिशस जाएगा, थोड़ा सा अमेरिका जाएगा, घूम के फिर आ जाएगा। तो इधर इधर वो घोड़े जैसा रस्सी से घूमता जा रहा है। लेकिन अगर कोई संकल्प करे कि नहीं, मैं जाऊंगा ब्रह्मलोक में जाऊंगा, मैं जाऊंगा स्वर्गलोक में जाऊंगा, तो वो नहीं जा सकता है। मान लो चला भी जाए, अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से मान लो स्वर्गलोक में चला भी जाए, तो इंद्रिय वासनाओं से बंधा हुआ है, फिर वो वहां पर बंधा हुआ है। तो स्वतंत्र होना मतलब इंद्रिय अभिलाषाओं से भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। नारद मुनि जैसे विचरण करते हैं, तो नारद मुनि दुबई बुर्ज खलीफा देखने थोड़ी जाते होंगे। नारद मुनि जहां भी जाते हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार, तो पूर्ण रूप से मुक्त है। तो ऐसी ही बात यहाँ पर चल रही है कि जो जितना भगवत परायण है, उतना ज्यादा वो अपने जीवन में स्वतंत्र है, मुक्त है। जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार वो वस्तुओं का ग्रहण करेगा, जितनी आवश्यकता नहीं उसको तुरंत छोड़ने में भी तत्पर रहे। ठीक है, थैंक यू। यस प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। अभी हम लोग ना इंदौर आए हुए थे नमिता माता जी के यहाँ, तो पूरी फैमिली के साथ में हम अपना भागवतम श्रवण कर रहे थे, तो उनकी बच्ची का एक क्वेश्चन था, तो मैंने ये पूछना चाह रहे थे। इससे रिलेटेड नहीं है,
आज आज हरे कृष्णा प्रभु जी, आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो क्या मैं पूछ लूं? हाँ बताइए। प्रभु जी, जैसे उसमें लिखा था कि ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया तो रुद्र का जन्म हुआ। हम्म। और वो रुद्र, क्या वो रुद्र शिव जी ही है? हाँ, वो भगवान शिव है। भौतिक संसार में भगवान शिव ब्रह्मा जी के माध्यम से आते हैं, लेकिन तो जो जो अपने शाश्वत रूप में भगवान शिव रहते हैं, वो भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में उनका एक लोक है, महेश लोक। उधर वो वहां पर निवस्थान करते हैं। लेकिन जैसे यशोदा माता के माध्यम से या देवकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आते हैं, ऐसे ही भगवान शिव ब्रह्मा जी के माध्यम से इस धराधाम में आते हैं, क्योंकि उनका कार्य है रुद्र रूप में। वो जब सृष्टि की प्रलय होती है, वो जिम्मेदारी उनकी, तो इसीलिए वो रुद्र रूप में ब्रह्मा जी के माध्यम से आते ऐसे तो प्रभु जी, ब्रह्मा जी उनके पिता पिता हो गए ना शिव जी के। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस भौतिक संसार में ब्रह्मा जी शिव जी के पिताजी। और प्रभु जी, जैसे सदाशिव जी जो हैं, तो हम्म। अगर हमें पता है कि वही अगर जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं और उनके उनके लिए वही सबसे बड़ी एंटिटी हो जाएंगे ना सदाशिव, तो इंडिया में कभी किसी मंदिर में सदाशिव की मूर्ति क्यों नहीं रखी गई जबकि वो सबसे बड़े माने गए हैं तो? सदाशिव, भगवान शिव, रुद्र, ये सब के रूप एक जैसे ही हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वैकुंठ धाम में जो नारायण है वो भी चतुर्भुज हैं। जो महाविष्णु भौतिक संसार में है, वो भी चतुर्भुज हैं। जो गर्भोदक्षाई विष्णु अलग अलग ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, वो भी चतुर्भुज हैं। और जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो भी चतुर्भुज हैं। तो रूप एक ही है, लेकिन उनका स्थान अलग अलग। उसी तरह भगवान शिव की जो हम आराधना करते हैं, उनका रूप एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों में वो अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में, वहां भी बांसुरी बजा रहे हैं। जब वृंदावन धाम में अवतार लेते हैं, वहां भी बांसुरी बजा रहे हैं। रूप एक ही है, लेकिन जो आराधना की जाती है, वो आराधना भगवान के वैकुंठ रूप की या आध्यात्मिक संसार के रूप की, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह जो सामान्यतः लोग भगवान शिव की भौतिक आकांक्षाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वो रुद्र रूप की पूजा करते हैं वास्तव में। इसलिए सर्वाधिक लोगों को उतना ही जानकारी है कि भगवान शिव कौन है, जो प्रलय के स्वामी है। लेकिन जो भगवान शिव को वैष्णव रूप में मानते हैं, वैष्णवानाम यथाशंभु, जो सदाशिव के रूप में भगवान भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार के बीच में है, द्वारपाल बन के भगवान के आध्यात्मिक संसार की रक्षा करते हैं, ऐसे भक्त रूप में जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, वो सदाशिव रूप है। उनको बोला जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। वो उनके लिए श्लोक है, वो रुद्र रूप के लिए नहीं है। रुद्र रूप करुणावतारम नहीं है, वो तो प्रलय प्रलय अवतार है, वो करुणा नहीं करते हैं। लेकिन जो सदाशिव वैष्णव है, उनके लिए वो श्लोक है कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो उस तरह से भगवान शिव को वैष्णव रूप में सेवा भक्त लोग भी करते हैं। अनेक अनेक वैष्णव लोग भगवान शिव को आशीर्वाद मांगते हैं। हम जब धाम यात्रा करते हैं, तब भी हम भगवान शिव की आज्ञा लेकर ही धाम में प्रवेश करते हैं। तो उस तरह वैष्णव पद्धति में सदाशिव रूप में भगवान की सेवा होती है। बाकी जो भौतिक इच्छाओं की पूरा करते हैं, वो वास्तव में रुद्र रूप को ही पूजा करते हैं। ठीक है। प्रभु जी, रूप और सदाशिव जी एक ही हैं कायदे से अगर देखें तो? देखो, जैसे मानो कोई इंस्पेक्टर है। वो इंस्पेक्टर जब घर में रहता है, तो वो इंस्पेक्टर कैसे रहता है? अपने बच्चों के साथ खेलता है, परिवार के साथ बड़ा प्रीति संबंध रखता है। और उसके परिवारजन उसको कैसे प्रसन्न करते हैं? खाना पीना खिलाते हैं, सब काम करते हैं। वही इंस्पेक्टर जब वर्दी पहन करके बाहर जाता है, तो चोर डाकू उससे डरते हैं, दुकानदार उससे हाउ हुजूरी करते हैं, जिससे उनको ही प्रोटेक्शन मिलती रहे। तो उनका प्रेम जो बाहर उसको वर्दी के रूप से मिल रहा है, और घर वालों का प्रेम जो उसको अपने संबंध की वजह से मिल रहा है, दोनों में अंतर है। उसी तरह से भगवान शिव सदाशिव रूप में जो वैष्णव रूप में है, तो वैष्णव उनको अपना आचार्य मानते हैं। तो आचार्य रूप में अभी आगे हम देखेंगे, चतुर्थ स्कंद में, अगले स्कंद में आएगा, जहाँ भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जिसको रुद्र गीता बोला गया है। तो वहां पर भगवान शिव वहां पर भगवान की गुण गुण महिमा कर रहे हैं, तो वैष्णव लोग उनको अपना आचार्य मानते हैं। लेकिन जैसे पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर को बाहर के लोग वर्दी के लिए सम्मान करते हैं, उसी तरह जो सामान्यतः लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं, वो उन्हें वैष्णव रूप में नहीं देखते।
वो उनको देवताओं के रूप में देखते हैं, महादेव के रूप में देखते हैं, उनकी पूर्ति करने के एक देवता के रूप में देखते हैं। तो उस तरह अंतर है। ठीक है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन पूजा करने वालों के बीच में अंतर है। ठीक है, समझ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, सोनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, कल के क्लास से भी रिलेटेड है थोड़ा, कि प्रभु जी जैसे करदम मुनि थे तो उनके पास तो हाँ ऐसी योग शक्ति थी कि वो महल या फिर कुछ भी अपनी योग शक्ति से ला सकते हैं। तो जैसे कि पिछले क्लास में हुआ था कि वो अपनी कुटिया में सांप बिच्छू सबको एक साथ ही रखते थे, और तो फिर वो सांप बिच्छू के लिए अलग कुटिया भी बना सकते थे, या फिर मतलब थोड़ा अपने लिए भी सुख सुविधाएं उदार कर सकते। चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। जिनको उदार चरित्र है वो पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं, सबको अपने परिवारजन मानते हैं। तो जैसे मानो आप घर में रह रहे हो, अभी सास ससुर साथ में है, जय प्रभु साथ में है, चारों के लिए अलग अलग मकान बनाएंगे कि एक साथ एक घर में रहेंगे? सब एक घर में रहेंगे ना, क्योंकि आप एक परिवार हैं। उसी तरह करदम मुनि विश्व, पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं। तो कोई बिच्छू उनके घर में आश्रय लिया है, उसको भी अपना परिवारजन मानते हैं। जो सांप उनके घर में आश्रय लिया है, उसको भी अपना परिवारजन मानते हैं। ये उनकी चेतना का स्तर है। तो वो सीखने वाली बात है। हाँ, सबके लिए अलग अलग घर बना सकते थे, लेकिन वो सीखने वाली बात नहीं है। सीखने वाली बात क्या है कि पूरे विश्व को, सारे जीव जंतुओं को भगवान का अंश मान करके वो उनको अपने घर में आश्रय देते थे। ठीक है, आरती जी सोमानी माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस। प्रभु जी, अभी मैं सुन रही थी कि अ, करदम मुनि ने कई हजार मतलब स्त्रियों के साथ संबंध किया, तो मतलब सुनने में कुछ समझने में मिस्टेक हुआ या ऐसा लिखा हुआ है? क्या नहीं तात्पर्य नहीं, थोड़ा उन्होंने समझ में नहीं आया। हजार हजार स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रखा। वो हजार स्त्रियां दासी रूप से उनकी सेवा करती। मुख्यतः देवहूति के साथ उन्होंने संतान उत्पत्ति की। बाकी दासियां उनको, उनके महलों की सेवा करना, उनकी गृहस्थ जीवन में सेवा करना, वो सब सेवा सेविकाओं के रूप से, दासी रूप से वहां पर थे। तो वो उनके बीच जी, में थे, लेकिन उनसे आसक्त नहीं थे। उस तरह वर्णन दिया अच्छा, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। है। रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग बहुत शुद्ध भक्ति अगर कोई व्यक्ति करते हैं तो शुद्ध भक्ति के बाद ही हम लोग गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं। तो वहां से जैसे हम बहुत सारी कथाओं में और सुनते हैं कि वापिस जब हम इस भौतिक लोक में आते हैं तो हम जब भगवान से, श्री भगवान से द्वेष करते हैं तो हमें यहाँ पे डाला जाता है। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम इतनी शुद्ध भक्ति करते हैं, हम गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर फिर हमारे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं कि हम भगवान से द्वेष करें? तो मतलब हमारा मन देखिए, उस ये टाइम तक भी ये शुद्ध जो नहीं होता श्लोक है है, क्या? ये जो श्लोक है, आप अगर अभी भौतिक संसार से भक्ति करके पुनः भगवत धाम जाएंगे तो फिर आप वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये वहां से जीव कैसे गिरा, क्यों गिरा, यही तो हमारी मूर्खता है। जैसे यहाँ देवभूति बता रही है, मेरे पास इतनी ज्यादा सुविधाएं थी भक्ति करने की, फिर भी मैं आपसे विमुख थी, फिर मैं भक्ति नहीं कर पाई। तो इस तरह माया ने मुझे ठग लिया है। तो यही तो हमारी मूर्खता है कि भगवान के साथ हम थे, फिर भी हम यहाँ आ गए। तो अभी सोच करके आश्चर्य होता है क्यों आ गए, लेकिन यही मूर्खता है। कोई व्यक्ति जब भी मूर्खता काम करता है, तो करते समय उसको समझ में नहीं आता है, ये करने के बाद सोचता है अरे मैंने ऐसा क्यों किया। तो उसी तरह हमारी ये मूर्खता है, भगवान को छोड़ के हम आ गए। जब भगवत धाम आप वापस जाएंगी तो भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ हुआ क्या था, मैं क्यों आ गई यहाँ पर। भगवान बता देंगे क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन यही हमारी मूर्खता है कि वहां पर सारी सुविधा होने के बाद, इतना भगवान का सानिध्य, भक्ति सब होने के बाद भी फिर हम भौतिक संसार को आ गए। तो अभी इस संसार की अपेक्षा छोड़ करके भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए।
जी प्रभु जी एक प्रश्न आज के उसमें से एक और पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे उसमें बताया गया कि जो हम लोग हैं वो देवता भी किसी दूसरे लोक में जाने से पहले उन्हें आज्ञा की आदेश की आवश्यकता होती है। तो जो हम भौतिक प्राणी हैं, हम बद्ध जीव हैं, हम नहीं जा सकते। तो जैसे अभी पे जैसे जा रहे हैं तो उसे किस प्रकार से प्रभु जी देखा जा सकता है कि कैसे उसे कहाँ जा समझें? रहे हैं? जैसे चांद पे अभी चंद्रयान जो गया है प्रभु जी, तो जो मैंने अलग लोग इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। मान लो कोई बिना वीजा के किसी कंट्री में जाता है, मान लो आप सिंगापुर चले गए, किसी तरह आपने भारत में कोई व्यवस्था करके निकल गए, आप फ्लाइट में बैठ करके, आपके पास वीजा नहीं है, आप सिंगापुर में लैंड हो गए। लैंड होने के बाद आपके पास वीजा नहीं है, तो सिंगापुर की अथॉरिटी आपको अंदर आने देगी? नहीं नहीं आने देगी। लेकिन क्या आप सिंगापुर गए हैं? नहीं प्रभु जी। एक तरह से गए भी हैं, एक तरह से नहीं भी गए, एयरपोर्ट तक तो गए हैं, लेकिन आपने हाँ वो सिंगापुर देखा नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर आप निकल नहीं पाए, तो सिंगापुर कहाँ देखा? उसी तरह अगर कृत्रिम रूप से इस तरह ग्रहों पे कोई चला भी जाए, तो क्या देख करके आए वैज्ञानिक? खाली चंद्रमा, जहाँ अंधकार है, जहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, ये चंद्रमा है? चंद्रमा जो पृथ्वी की वनस्पतियों में ऊर्जा देता है, वनस्पतियों को उगाता है, स्वयं खाली रहेगा? कभी नहीं रहेगा। वहां पर उत्तम श्रेणी की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्योंकि वीजा ही नहीं है तो एंट्री कहाँ मिलेगा? थोड़े से पत्थर, थोड़ी सी धूल देख करके वैज्ञानिक वापस आ जाएंगे। तो उस तरह हम लोग कृत्रिम रूप से जाने का प्रयास भी करेंगे तो विफल होगा। भगवान को हम बेवकूफ बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बना सकते। तो उसी तरह से पूरा जीवन भी घूमते रहेंगे चांद के ऊपर, फिर भी उसकी जो वातावरण है उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जो शास्त्र में वर्णित है। तो ये सारी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कृत्रिम रूप से हम कोई भी प्लेनेट पर इस तरह नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे मुख्य कृष्णा। गोपी माता जी। जैसे एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं, मान लो कोई चींटी आपके घर में आए, और आपके घर में हीटर लगा हुआ है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में जकूजी है, आपके घर में पिज्जा ओवन है, आपके घर में बहुत कुछ है। लेकिन वो चींटी क्या उसको वो देख पाएगी, उपयोग कर पाएगी? उसके लिए कोई उसको कोई मतलब रहेगा? वो चींटी देखेगी, अरे देखो कितना बड़ा मैदान है, यहाँ पर मैं घूम के चली जाती हूँ। उसी तरह से कृत्रिम रूप से चांद पे वैज्ञानिक जाएंगे, उनको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। वो देखेंगे यहाँ धूल है, खाली है, प्लॉट काटेंगे, भारत के लोगों को प्लॉट बेचेंगे चांद के ऊपर। इतनी बुद्धि चलेगा बस, उससे ज्यादा उनका बुद्धि चलेगा नहीं। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी अभी ये 45 श्लोक में स्त्रियों को अल्प बुद्धि बताया गया है, जबकि देवहूति तो इतनी उच्च कोटि की भक्त थी। और जैसे कुंती महारानी भी भागवतम में एक एग्जाम्पल है कि वो इतनी मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का पहला पहला लेसन है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमको सबसे पहले ये बात समझनी है। शास्त्र में बहुत वर्णन है। मान लो पाश्चात्य लोगों को, पाश्चात्य जगत के लोगों को निम्न बताया गया है, नीच बताया गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाश्चात्य जगत का जो सन्यासी आएगा आपके घर में वो नीच है? नहीं, अभी वो वैष्णव बन गया, तो उस जागतिक बुद्धि से उस वैष्णव को नहीं देख सकते। उसी तरह से स्त्री सामान्यतः भावुक होती है, कोमल हृदय की होती है, जो हमने पहले भी चर्चा की थी। तो उनको मैनिपुलेट करना इजी होता है। कोई व्यक्ति, भावुक व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। उसी तरह स्त्री जो है वो सामान्यतः स्वभावतः स्वभाव से कोमल हृदय की होती है। कोई ना हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः कोमल हृदय की होती है। तो कोई भी थोड़ा सा रो के चला जाएगा, थोड़ा सा वो अभिनय करेगा, तो थोड़ा सा पिघल जाती है। इसीलिए उनको कम बुद्धि का बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर बुद्धि आध्यात्मिक रूप से नहीं है। जहाँ आध्यात्मिक मार्ग में आएंगे तो फिर वहाँ स्त्री पुरुष विचार नहीं है, वहाँ पाश्चात्य जगत का और पूर्व दिशा का विचार नहीं है, वहाँ गोरे काले का विचार नहीं, वहाँ बच्चे बूढ़े का विचार नहीं। वहां पर पूर्ण रूप से आत्मिक स्तर पर व्यक्ति भक्ति करता है। तो यहाँ मतलब कुंती इसीलिए महारानी, हाँ, तो जैसे इन कुंती जनरल महारानी का बताया। आप बता रहे हैं, कुंती महारानी का बता रहे हैं, या देवहूति को बता रहे हैं, वो भक्त हैं, तो उनके लिए विचार है ही नहीं। ये विचार किसके लिए है? ये विचार अभक्त के लिए है। प्रभुपाद जी ने अपनी कई जो फीमेल डिसाइपल्स थे, उनको प्रभुपाद जी ने लीडरशिप दिया, उनको आगे रखा। तो ये विचार से प्रभुपाद जी उनको बताते थे कि देखो तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो।
अगर कोई माता जी ये सोचती है कि मैं माता जी हूँ, इसका मतलब ही तो अल्प बुद्धि हो गया। उसी विचार से हमको बाहर निकलना है। हम माता जी प्रभु जी नहीं है, हम भगवान के दास हैं, ये भावना होनी चाहिए। ठीक ओके है, प्रभु जी, थैंक यू। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि कर्द मुनि ने अपने 9 रूपों में विस्तार किया, तो क्या देवहूति का भी 9 रूप में विस्तार हुआ? तो फिर 9 नहीं कन्याएं के जन्म नहीं, कैसे हुए? देवहूति एक ही रूप में थी। जैसे किसी को ट्विंस होते हैं, किसी को 3 बच्चे एक साथ होते हैं, उस तरह देवहूति 9 गर्भ एक साथ धारण की और एक साथ उन 9 कन्याओं को जन्म दिया। तो उसके लिए उनको 9 रूप विस्तार करने पड़े। हाँ, कर्दम मुनि उस तरह 9 रूप विस्तार किए। उन्हें एक एक योगिक शक्ति थी तो उन्होंने किया। जैसे कई लोग, अब एक 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 कमरे में भी लोग रह सकते हैं, लेकिन कई बार लोग घर बनाते हैं, 10-15 कमरे बनाते हैं, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है। ऐसे ही उनके पास योग शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उन्होंने 9 रूप बनाए। यद्यपि सामान्यतः व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं होता तो वो नहीं कर सकता उससे। प्रभु जी, लास्ट चैप्टर में था कि वरादेव ने जहां जहां उनके बाल गिरे तो वहां घास हो गई, तो वो सिर्फ उतने एरिया का था जो अभी कॉमनली हर जगह है, वो उसी से रिलेटेड है? हाँ, उसी से रिलेटेड है। भगवान बरादेव से कुशा की उत्पत्ति हुई और फिर उसका विस्तार हुआ। जैसे कहीं ना कहीं तो उत्पत्ति होती है, उसके बाद फिर उसका विस्तार पूरी सृष्टि में। कुशा घास को लगाते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। तो उस लेकिन उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वरादेव की जो जहां जहां बाल गिरे थे उधर से हुई। तो बाहिर्ष्मति में उसकी शुरुआत हुई, लेकिन फिर उस कुशा घास को साधु संत सब जगह ले जाते हैं, रोपण करते हैं, उसके माध्यम से पूजा करते हैं, तो वो सब जगह फैल गई। जी प्रभु। ठीक है। प्रभु जी, एक भगवत गीता के चैप्टर 18 में 1-2 श्लोक का कुछ डिस्कस करना था, आप कब कर सकते हो? ठीक है, अलग से कल कल कर सकते हैं। तो हाँ, आज बहुत समय हो गया। हाँ जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभुपाद हरे की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।